भी महसूस किया है कि जीवन के कठिन क्षणों में साहस खोजना सबसे मुश्किल काम है। जब सब कुछ खोता हुआ लगता है, तब आशा की किरण कैसे मिले? यह कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं और साहस की खोज कर रहे हैं। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे बुद्ध के उपदेश और उनकी कहानियां हमें साहस और धैर्य प्रदान करती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया। उसके पास न घर था न पैसा। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटता और गांव में बेचता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और अर्जुन की झोपड़ी बह गई। उसके पास रहने की जगह भी नहीं बची। भूखा और थका हुआ वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मुझे कभी शांति और सुख मिलेगा? उसके मन में निराशा भर गई। उसने सोचा कि वह जीवन के संघर्षों से हार जाएगा। तभी उसे याद आया कि पास के गांव में एक बौद्ध मठ है जहां भिक्षु बुद्ध के उपदेश देते हैं। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसे जीवन में कोई मार्गदर्शन मिल सकता है तो वही मठ में मिलेगा। वह बारिश और ठंड की परवाह किए बिना मठ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। उसे कीचड़, पत्थरों और भूख का सामना करना पड़ा, लेकिन वह नहीं रुका। मठ पहुंचने पर अर्जुन ने एक शांत भिक्षु को देखा। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, मेरे जीवन में संघर्ष है। मैं साहस और समाधान चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर संघर्ष अपने साथ एक पाठ लेकर आता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भिक्षु ने अर्जुन को एक प्राचीन कथा बताई। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक किसान उनके पास आया। किसान ने कहा, हे बुद्ध, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरी फसलें खराब हो गईं, परिवार में झगड़े हैं और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या यह सब खत्म हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास 83 समस्याएं हैं। किसान चौंक गया। 83 समस्याएं? लेकिन मैं यहाँ समाधान के लिए आया हूँ, समस्याओं की गिनती के लिए नहीं। बुद्ध ने समझाया, 83 समस्याएं वे हैं जो जीवन में हर किसी के पास होती हैं। कुछ का समाधान होगा और कुछ का नहीं, लेकिन 84वीं समस्या तुम्हारे पास है और वह है कि तुम 83 समस्याएं नहीं चाहते। किसान समझ गया कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें स्वीकार करके ही साहस और शांति पाई जा सकती है। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और सोचा, क्या मैं भी अपनी 83 समस्याओं को स्वीकार करके जीवन को बेहतर बना सकता हूँ? भिक्षु ने अर्जुन को ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा, जब भी तुम थक जाओ या हारने लगो, अपनी श्वासों पर ध्यान दो। यह तुम्हें शांत और मजबूत बनाएगी। अर्जुन ने भिक्षु की सलाह मानी। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपनी समस्याओं को चुनौती की तरह देखने लगा। उसने अपनी लकड़ियां बेचने के साथ साथ लोगों को बुद्ध की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग अर्जुन को सुनने आने लगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा मठ बना लिया, जहां वह बच्चों और गरीबों को जीवन के पाठ सिखाने लगा। अर्जुन ने अपने संघर्षों को स्वीकार करके और साहस के साथ उनका सामना करके अपना जीवन बदल दिया। वह जान गया कि संघर्ष हमें कमजोर नहीं, वे हमें मजबूत बनाने का मौका देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। साहस वहीं से आता है जहां हम अपने डर और चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी और को अपने संघर्षों में साहस पाने का मार्ग मिल जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आपका एक कदम किसी के जीवन को बदल सकता है। नमो बुद्धाय।